2-3 अफ़वाहें ये भी हैं, आप प्लीज़ काइंडली क्लियर करें कि इनमें कितनी सदाकत है कि बजट के बाद जून में बजट मेरे ख़्याल से पास होता है, अप्रूव होता है। उसके बाद 28वीं तरमीम होगी, बहुत ही कड़ा एहतसाब होगा और मौजूदा हुक्मरान चले जाएँगे और इसके साथ ही साथ नवंबर में नया इलेक्शन कंडक्ट हो जाएगा। देखें, इसके कुछ हिस्से थोड़े से ठीक हैं। मसलन एस्टैब्लिशमेंट ये चाह रही है कि बजट के पास होने से पहले पहले पीपल्स पार्टी के साथ जो चीज़ें ख़राब ना करे, क्योंकि इस हुकूमत को बजट पे वोट चाहिए। ओके। पीपल्स पार्टी के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट के कुछ हलके माजी में भी ये होता रहा है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जनरल कियानी से, जनरल राहील से अगर हम पीछे नहीं जाते जी। तो इन ज़मानों में भी प्रेशर बनाया गया है। एक जनरल रिजवान थे जो कोर कमांडर कराची थे, उन्होंने तो पीपल्स पार्टी का बिल्कुल सफाई का एक प्रोजेक्ट बना लिया था, लेकिन वो मौसूफ खुद जो हैं वो करप्शन के इल्ज़ाम में उनको जल्दी खुद जाना पड़ गया। तो पीपल्स पार्टी हमेशा से टारगेट रही है एस्टेब्लिशमेंट का, और इस दफ़ा फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि कराची 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 और सिंध करप्शन ये वो इस तरह की कहानी बना के पीपल्स पार्टी को थोड़ा मतलब उस साइड लाइन किया जाए। लेकिन जब आप बजट पास कर रहे हैं तो आपको पीपल्स पार्टी का वोट चाहिए, लिहाजा बजट तक तो ये कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। बजट पास होने के बाद एस्टैब्लिशमेंट एक 28वीं तरमीम का मसौदा जो लेकर फिरती है काफी अरसे से, उसको पास करवाने की कोशिश करेगी। उसमें अगेन पीपल्स पार्टी के वोट की जरूरत है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि जो 27वीं तरमीम करवाई गई है उसमें तो हमने वोट कर दिया, अब इसके आगे हम कोई इस तरह की तरमीम नहीं करेंगे। 28वीं तरमीम क्या है? 28वीं तरमीम में वही 3-4 चीज़ें हैं जो कि मरकज़ सूबों से वापस लेना चाह रहा है, जी। जो 28वीं तरमीम में सूबों को दी गई थी। जी। वो है आपका जो सबसे बड़ा जो एनएफसी अवार्ड है, उसमें जो तकसीम है उसको रिव्यू करने की बात की जाती है। फिर उसके अलावा कुछ और सूबाई खुद मुख्तारी की चीज़ें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं है। कुछ अदलिया के बारे में, यानी वो जो एक सेंट्रलाइज्ड किस्म की एक पावर बनाना चाह रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल करना चाह रहे हैं। ये एक ख्वाब था। एक ज़माने में इमरान खान साहब भी सदारत के लिए सदारती निज़ाम की कोशिश कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दें, और उसका ये फ़ायदा है पंजाबी लीडर्स को या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर पार्लिमानी निज़ाम की जगह पे एक सदारती निज़ाम आ जाता है या इसकी फॉर्मेशन बदल जाती है, तो पंजाब के पॉपुलर वोट से कोई भी सदर बन सकेगा। छोटे सूबों की फिर जो रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसको वो सो कॉल्ड कहते हैं ना कि फिर सिंध की या किसी दूसरे सूबे की उस तरह की मदाखलत नहीं होगी चीज़ों पे। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं होगी 28वीं तरमीम के लिए, और पीपल्स पार्टी पहले से ही अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ सोचा हुआ है पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी ज़्यादा इस मामले में केयरफुल है, और वो बजट में भी फड्डा डालेगी। आप देख लीजिएगा, बजट में भी, बजट की अप्रूवल में भी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें शामिल करवाए बगैर बजट को पास नहीं करने देंगी। ये मैं अभी आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। और 28वीं तरमीम की सारी एफ़र्ट जो कोशिश की जा रही है ना 28वीं तरमीम, और कुछ साफ़ी कहते हैं ये होके रहेगी, बिल्कुल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस पे वोट नहीं करेगी, और पीपल्स पार्टी को कुछ देना पड़ेगा इसके लिए वोट करने के लिए ना। और पीपल्स पार्टी इसको 28वीं तरमीम को रैशनलाइज करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं उनके मुताबिक। ये नहीं हो सकता कि आप एक मरकज़ियत पसंद कॉन्स्टिट्यूशन बना लें जो कि वैसे ही 73 की कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ हो। और तीसरी चीज़ ये जो आपने बात की इलेक्शन की, नवंबर में इलेक्शन की, तो ये उन लोगों का ख्वाब है जो समझते हैं कि इस सिस्टम को घर जाना चाहिए। ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक सिस्टम बना हुआ है ना, इस सिस्टम को उधेड़ने वाले जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट अभी इस सिस्टम को उधेड़ेगी तो अपने नुकसान में जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट इस सिस्टम को पकड़ के रखेगी। और इसको इस जो लोग कहते हैं ना नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, वो इमरान खान साहब के कुछ हामी हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पॉयलर्स हैं विद इन दिस सिस्टम। वो जिनका ये ख्याल है कि अकेले एस्टैब्लिशमेंट ही काफ़ी है, और अपनी मर्ज़ी का एक नवंबर में जाके इलेक्शन करा के
और सूबों में भी अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बना के तो इस मुल्क को ठीक करने का जो ख्वाब है, आई डोंट थिंक वो किसी तरीके से कोई उसकी शक्ल बन सकेगी। ये जो ख़्वाहिशात तो ज़रूर है, एस्टेब्लिशमेंट की बहुत सारी ख़्वाहिशात होती हैं हर ज़माने में जो पूरी नहीं होती, और ये उसी तरह की कुछ ख़्वाहिशात हैं जो, और इन ख़्वाहिशात के अंदर चूँकि एक सिस्टम के लपेटे जाने की बात है तो पीटीआई भी खुश है कि चलो ये तो जाएँगे ना। लेकिन पीटीआई को आई थिंक ये समझ नहीं है कि ये डोसाइल किस्म का ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, अगर एस्टेब्लिशमेंट को ये कबूल नहीं है, तो पीटीआई और इमरान खान कैसे कबूल हो सकता है? ये वो एक बेवकूफ़ी की वजह से इस सारे मामले को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। सर, जहाँ हम पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम थोड़ी सी मज़ीद प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी के बारे में बात कर लेते हैं कि वो 1 या 2 रोज़ा दौरे पे अभी लाहौर से होकर गए हैं। लेकिन लाहौर में वैसे तो अकॉर्डिंग टू द ब्लू बुक जब कोई प्रेसिडेंट किसी प्रोविंस में आता है तो सीएम आइदर उनको रिसीव करती हैं या फिर सी ऑफ करती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा गया, उनको किसी किस्म का प्रोटोकॉल फ्राहम नहीं किया गया, सिर्फ़ एक गवर्नर पंजाब उनके साथ है जो कि उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। एक तो इस पे हम बात करेंगे, दूसरा एक पॉइंट ये कि अभी वो चाइना में है। मैं दूसरा आपसे ये पूछना चाहूँगी कि चाइना में किस किस्म के एमओयूज़ साइन हो रहे हैं? क्योंकि ये सुनने में आया है कि कुछ एमओयूज़ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान साइन हो रहे हैं। उनमें एक तो डिसैलिनेशन प्लांट्स के बारे में है। ये मैं अपनी ऑडियंस के लिए बता दूं कि डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ एक सिस्टम है जिसके थ्रू सॉल्ट को या इम्प्योरिटीज़ को सी वाटर से, मतलब समुद्री पानी से ख़त्म किया जाता है। तो इस पे हम बात करेंगे। हाँ, ये पहला नुकता तो ये है कि मरियम साहबा को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जैसे वो कर रही हैं। वो अपने चिच्चा शहबाज शरीफ साहब को भी ना रिसीव करती हैं, ना सी ऑफ करती हैं। वो ज़रदारी साहब उनके वालिद साहब की उम्र के हैं और उनकी वो कहती हैं कि मैं इज़्ज़त भी बहुत करती जी। हूँ। लेकिन वो जब भी पंजाब आते हैं तो वो इस तरह से आते हैं कि जैसे वो प्रेसिडेंट नहीं है, कोई एक आम शहरी के तौर पे। हाँ, उन एक उनको पॉलिटिकल उनको कोई उस तरह पर्सन का है। प्रोटोकॉल एयरपोर्ट्स पे नहीं मिलता जी। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक एरोगेंस जो है मरियम नवाज़ साहबा की तरफ से, जो कि जो अखलाकी जो सियासी अखलाकियात भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तकाज़े भी हैं, आप ब्लू बुक का ज़िक्र कर रही हैं, उसमें भी लिखा है। तो इस वो क्यों कर रही हैं ऐसा? क्या वो अपने आप को लार्जर देन यानी सिस्टम समझती हैं? ये तो डिक्टेटर्स वगैरह की सोच होती है कि हू केयर, कि मैं किसी का क्यों ख़्याल करूँ? कल को मरियम साहबा किसी ऐसे फेडरल ओहदे पे हों, प्रेसिडेंट बने या प्राइम मिनिस्टर बने, और एक सूबा उनको नोटिस ही ना करे कि वो आ रही हैं या जा रही हैं, तो उनको कितनी तकलीफ़ होगी। तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त जब कि मरियम साहबा ग्रो कर रही हैं, अभी एक सीएम हैं, इन्होंने आगे जाना है, हुँ। तो उनको अपने इस रवैये पे, इस एरोगेंस पे और इस तरह की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पे गौर करना चाहिए। रही बात ज़रदारी साहब के चाइना के विज़िट की, हुँ। चाइना का विज़िट बड़ा उनका पर्पसफुल है। वो जी। अपने सिंध के कुछ मिनिस्टर्स को भी लेकर गए हैं साथ, और वो मांडवी वाला साहब भी उनके साथ हैं, और भी कोई डेलीगेशन में लोग हैं। तो वो ये जो कराची को एक डेवलप्ड सिटी बनाने के लिए सबसे बड़ा मसला पानी का है वहाँ पे। ओके। तो अगर ये पानी के प्रोजेक्ट्स चाइना लगा देता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है चाइना आके, और ये बहुत सारे प्लांट्स जो हैं खलीजी मुल्कों में भी चाइना ने लगाए हुए हैं, कुछ दूसरी कंपनियों ने लगाए हुए हैं। तो चाइना के पास एक्सपीरियंस भी है इस समंदर का, तो वो अगर आके लगाते हैं तो ये कराची के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर होगी। और होपफुली शर्जील मेमन ने और मांडवी वाला साहब ने मिल के ये जो किया है वहाँ पे एमओयू साइंस किए हैं, इसका कराची के लोगों को फ़ायदा होगा। और वैसे भी ये जो जरदारी साहब का विज़िट है, ये बड़ा यूज़फुल होगा अदरवाइज़ भी पाकिस्तान के लिए। वो ठीक है। काफ़ी और भी मुआहदे करने जा रहे हैं वहाँ पे।